बाबा हम बच्चों को कई बार विशेष अटेंशन देते हैं कि बच्चे मनसा सेवा करते रहो। क्यों करना चाहिए? मनसा सेवा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि मान लो कि अंतिम समय कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जिसके साथ में हमारी अनबनी है या बहुत कड़वे अनुभव है, तो अगर वो व्यक्ति सामने आ जाएगा तो नेचुरल है कि उस समय पुनः मन के अंदर वही कड़वाहट का अनुभव होगा और उसमें अगर प्राण छूटे तो नेचुरल है कि श्रेष्ठ गति को तो प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं आज से ही मनसा सेवा उस आत्मा के प्रति करो जहां से हमें कड़वे अनुभव मिले हैं, जहां से जिस व्यक्ति के प्रति हमारी शुद्ध भावना नहीं रही है। तो मनसा सेवा माना शुभ भावना, शुभ कामना का वरदान देते रहना। तो जब आज हम अपने जीवन के अंदर अभ्यास करते जाएंगे कि जिन आत्माओं से हमें कड़वे अनुभव हुए हैं, जो आत्मा मानो हमारी प्रिय की लिस्ट में नहीं रही है, उनके प्रति जितना हम शुभ भावना, शुभ कामना निस्वार्थ भाव से देते जाएंगे, वो आत्माएं अगर अंतिम समय सामने आ भी गई तो भी उसके प्रति वही शुभ भावना, शुभ कामना निकलते हुए तन से प्राण निकलेंगे। तो इसीलिए हमें शुभ भावना का दान देने की प्रैक्टिस जीवन में सदा करते रहना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि जिस प्रकृति से हमें अपना शरीर तैयार करना है, अगर वो प्रकृति को भी पावन नहीं किया, अर्थात कि जिस प्रकृति से हमें शरीर रूपी वस्त्र प्राप्त करना है तो पहले देना होगा। जितना शुद्ध वाइब्रेशंस हम प्रकृति को देते जाएंगे मनसा सेवा के माध्यम से, तभी तो हमें हक होगा भविष्य 21 जन्म के शरीर प्राप्त करने के लिए। अगर हमने प्रकृति को शुद्ध वाइब्रेशन दिए ही नहीं, ये मनसा सेवा की नहीं, ये जितना किया उससे मानो 2 जन्म का शरीर प्राप्त हो सकता है, तो सोचो कहां से आएंगे। इसीलिए हमें प्रकृति को भी इतने शुद्ध वाइब्रेशन देने हैं कि भविष्य 21 जन्म जो हमें शरीर रूपी चोला इतना सुंदर देंगे, तो कम से कम 21 चोले जितना प्रकृति को, पांचों तत्व को हमें भरपूरता से शुद्ध वाइब्रेशन देना है, तभी हमें पाप प्राप्त करने का हक होगा, नहीं तो हक कैसे मिलेगा। तो हर आत्मा के प्रति भी हमारी शुभ भावना, शुभ कामना रहे, ताकि कभी किसी के प्रति मन के अंदर कोई प्रकार की शिकायत, कड़वाहट बचे ही नहीं। और प्रकृति को भी देना है। इसी तरह आने वाली परिस्थितियां जो है, तो मन के अंदर इतना शुभ भावना का स्टॉक हो, ताकि अगर कोई परिस्थिति आए भी, कोई आत्मा निमित्त भी बन जाए, तो भी हमारे उस स्टॉक से हम सहजता से उस समय भी शुभ भावना, शुभ कामना अर्पित कर सके। तो इतनी प्रैक्टिस हमारे अंदर हो, तब तो जाकर के अंतिम समय के हर पेपर को क्रॉस करना आसान हो जाएगा। और मनसा सेवा में हम जितने अभ्यस्त होंगे, उतना ही विजयी आत्मा बनेंगे।